आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.3। इससे पहले कि हम सवाल करें, इसका सॉल्यूशन दें, यहाँ पर मैं आपको आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करना चाहता हूँ। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज देखी उसमें आप क्या करते थे और यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एफ था, हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता था। आपको विदित है, आपको बता चुका हूँ मैं कि भाई हमारे पास अगर इस तरीके का है तो भाई ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन इसके साथ ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। इसी तरीके से ये सारे मिनिमा है, लेकिन कोई ना कोई इसमें से ऐसा होगा जो ज़्यादा मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम हमेशा मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलते हैं, हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक, पहली चीज़ क्या करते थे इसको निकालने के लिए, हम सबसे पहले इसका f' करते थे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे। f' कहते हैं इसको। जब हम f' निकाल लेते थे, फिर हम अगला काम करते थे, f' को हम बराबर 0 रखते थे। इस 0 से क्या होता था, हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते थे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते थे। मान लीजिए हमारे पास ये ABC आ गए और हम इसमें -∞ टू इन्फिनिटी में जो f' हमने किया, ध्यान रखिएगा, f' यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें हम a से कम a से ज़्यादा, b से कम b से ज़्यादा, c से कम c से ज़्यादा वो वैल्यू डाल के यहाँ देखते थे कि यार ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव रख देते थे। नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आती थी तो यहाँ रख देते थे। फिर हम कहते थे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ थे और आप यहाँ गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आप लोकल मैक्सिमा कहते थे इसको। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब आप कहीं नीचे थे और वहाँ से आप ऊपर चले गए, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब हमने ये कहा कि भाई आप मिनिमा पे थे, तो लोकल मिनिमा निकलता था इससे। और फिर इन पॉइंट को ABC को हम इसमें डालते थे एक्चुअल इक्वेशन में, और फिर हम इस पॉइंट पे y की वैल्यू यानी कि y बराबर fx है ना, तो ये FA डालते थे और y की वैल्यू निकालते थे। इसी तरीके से BC करके अगर ये एग्जांपल लिया जाए तो हम इस तरीके से वैल्यू निकालते थे। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा मैं आपकी लाइफ जो है थोड़ी आसान कर दूंगा। कैसे? f' बराबर 0 पे ये पॉइंट्स तो आ जाएंगे, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किया है पिछले एक्सरसाइज में। अब अंतर ये आता है कि आपको ये जो इधर उधर की बात करते थे ना हम, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि एक्चुअल में यहाँ पर साइन आएगा क्या, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो उसका इलाज हमारे पास ये है कि जब f' निकाल लोगे ना आप, तो f" निकाल लेना। मतलब जैसे मान लीजिए x³ है, आपने डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो 3x² आया है ना। आप एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको 6x कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर आप ABC की वैल्यू डालेंगे, और जब इसमें ABC की वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लो A की वैल्यू -1 है, B की वैल्यू 2 है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम A की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 6 × -1, तो ये नेगेटिव आ गया। जहाँ पर नेगेटिव आ गया, अब मैंने आपको बताया था जब f' पे जब ABC की वैल्यू डालते थे तो हम केवल साइन देखते थे, वैल्यू नहीं देखते थे। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, -1 डालेंगे, किस पे? डबल डिफरेंशिएशन पे, सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड डेरिवेटिव डालने पर अगर ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। अगर मान लीजिए B है तो 6x हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, 6 × 2 करिए, 12 आया। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये जैसी पॉजिटिव आएगा, आपको इधर उधर की बात नहीं करनी, इधर की वैल्यू उधर की वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई बार 7π/4 भी आया था पिछले क्वेश्चन में, 3π/4 भी आया था। अब इसको इधर उधर करना बड़ा मुश्किल का काम था यार, कौन सी वैल्यू लें और वो वैल्यू हमें पता है नहीं है, बड़ी तकलीफ थी। लेकिन यहाँ कितना आसान हो गया, आप सीधा ये 2 वैल्यू डालिए, 12 आया, यहाँ पर सीधा कह दीजिए ये मिनिमा है। अब एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि नेगेटिव पे मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, आज तक तो पॉजिटिव समझते आए हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव आएगा तो आप मैक्सिमा कहेंगे, जब ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा कहेंगे। ऑलराइट, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत डिटेल में मैं इसे बताऊंगा, ताकि आप आगे के क्वेश्चन को हम फटाफट बता सकें। शॉर्ट्स का ज़माना है, समय का सबके पास कम है, इसलिए इसको समझ लीजिए, बाकी को मैं फटाफट बताऊंगा आपको। देखिए साहब, सबसे पहले हमको f(x) लिखना है, जो कि ये है x⁴ -62x² + 120x + 9। अगला काम है हमारा f' का, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो गया 4x³ -62 × 2 कितना होता है 124x + 120 = 0। 4 कॉमन ले लीजिए, x³
31x प्लस 30 बराबर 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका हमको फैक्टर बनाना है, तो x बराबर 1 रख के देख लीजिए, ये होगा 1 माइनस 30 प्लस 30, तो 31 सॉरी, तो 30 प्लस 1 माइनस 31, तो ये x बराबर 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। x यहाँ ले आएंगे तो एक तो x माइनस 1 हो गया। अब आपको इसके फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, x माइनस 1 तो हमने बता दिया, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, x क्यूब माइनस 31x प्लस 30। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन बता रहा हूँ। एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करिए, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसको उतार लीजिए, ये कैंसिल हो गया। इसको आगे रखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर सामने आना चाहिए, माइनस 31x प्लस 30। अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 31x यानी कि माइनस 30x प्लस 30। आपको और चाहिए तो यहाँ पर माइनस आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 30x और प्लस 30। साइन चेंज करिए, दोनों 0 हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर 0 0 आ गया। इसका मतलब आपके पास फैक्टर आ गया x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 को मैं फटाफट इसका फैक्टर बना देता हूँ यहीं पे, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ये है 30, 5 6 30 होता है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं हम 6x प्लस 6x माइनस 5x लिख सकते हैं, तो x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 आ गया। ये हो गया आपका x माइनस 5 और x प्लस 6। आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने? पहले हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया और उसके बाद इसके फैक्टर बना दिए। अब दूसरा बात ये आपका बेसिकली एफ डैश एक्स ही है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, एफ डैश एक्स को आपको 0 रखना है। 0 रखना मतलब ये कब 0 होगा, एक्स बराबर इसको 0 रखना है बेसिकली, एक्स बराबर 1 पे, ये होगा एक्स बराबर 5 पे, ये होगा एक्स बराबर माइनस 6 पे। ठीक, अब पहले क्या होता था कि हम नंबर लाइन बनाते थे साहब, ये 1 रखते थे यहाँ पर, ये 5 रखते थे, ये माइनस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा। अब हम इधर की वैल्यू लेते थे, उधर की वैल्यू लेते थे, बताते थे भाई कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ये सब करने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स तो आपके पास ऑलरेडी था, आपको याद है ना, एफ डैश एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो क्या था, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120। अगर इससे पहले आप देखें कि ये मैंने जस्ट आपको बताया, एफ डबल डैश एक्स करेंगे इसका, एफ डबल डैश एक्स या डबल प्राइम एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 124, ये तो आपका 0 हो गया। अब क्या करेंगे, पहली चीज़ f1 निकालेंगे, दूसरी चीज़ f5 निकालेंगे, तीसरी चीज़ ये डबल डैश है, माइनस 6 निकालेंगे। f1 डालिए, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें 1 डालेंगे तो 12 माइनस 124 हो गया है, नेगेटिव आया ना, वैसे तो माइनस 112 है, माइनस 112। इसी तरीके से जब 5 डालेंगे इसके अंदर, ये 12 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 124, ये भी आपको पता है 5 डालेंगे तो 176 आएगा। जब f माइनस 6 डालेंगे तब क्या आएगा, 12 इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 124, इसको कंप्यूट करेंगे 308 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखिए, जो डबल प्राइम है या डबल डिफरेंशिएशन इसमें नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का। ठीक है, ध्यान रखिए, लोकल मैं छोड़ रहा हूं, लोकल आपको लिखना जरूर है। ये सब लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। 176 का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है। 308 ये फिर से लोकल मिनिमा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा हो जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। और अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की इन सब वैल्यू पे, तो क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। आप देखिए, मैं एक एक करके बता देता हूं। f इसमें f1 डालना है आपको, तो 1 डाल के दिखा देता हूं। 1 की पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 120x मतलब 1 प्लस 9, तो 1 माइनस 62 प्लस 120 और प्लस 9। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे f1 तो आपकी क्या आने वाली है यहाँ पर 68, ये 68 आएगा। ठीक है, 120 प्लस 9 129, 129 प्लस 1 ये 130 और माइनस 62। तो आपको समझ में आ गया कि भाई f1 पे ये 68 आएगा। इसी तरीके से f5 डालेंगे, ध्यान रखिएगा ये ओरिजिनल में डाल रहा हूं मैं ये वाली वैल्यू, ये एफ डबल डैश एक्स केवल उसके लिए था कि हम लोकल मिनिमम मैक्सिमम बता पाए। अब 5 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 316, क्योंकि वैल्यू ये नेगेटिव वाला नहीं निकाल रहा हूँ, मतलब ये मैं डबल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू जो आई है वो इसमें डाल रहा हूँ। तो f5 की वैल्यू कुछ आएगी इस तरीके से, f माइनस 6 की वैल्यू आएगी, f माइनस 6 की बता देता हूँ आपको, ये आपकी आएगी माइनस 1647
और F5 की वैल्यू आएगी आपकी -316। ऑलराइट, ये वैल्यू है, मतलब y बराबर fx, x पे मैंने ये 1, 5 और -6 डाला, उसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकाली जो कि आपको दर्शानी भी है। यही इसका उत्तर। तो जो आपसे बात डिस्कस हुई है वो यहाँ पर है। सबसे पहले एक बार मैं ज़रा इसको और आपको रिवाइज करा दूं क्योंकि आगे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले fx लीजिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन को 0 कर दीजिए, आपके पास ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। ये जो फैक्टर आए हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, बेसिकली ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इस पे अब आपको अगला काम क्या करना है, इसका ये जो f' निकाला है इसका डबल डिफरेंशिएशन करना, मतलब f'' निकालना है। उस पे ये 1 डालिए, 5 डालिए, -6 डालिए। 1 डालने पर देखिए क्या वैल्यू आती है। अगर लेस देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 पर मैक्सिमम हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा हो जाएगा। और जो लोकल मिनिमा मैक्सिमम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो 1, 5, 6 है इनको उठा के इसमें डालेंगे ताकि वैल्यू निकाल सकें 1 पे, 5 पे, -6, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये 68 -316 और -1647 वैसे आई है जो मैंने लास्ट में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x³ -6x² + 9x + 15। अब ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इसको आप, क्योंकि ये दूसरा ही क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए ताकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जिससे आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला काम क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप इसका f' निकालना। डिफरेंशिएशन करके लिख दूं, x³ हो गया आपका 3x², ये 12x, ये आपका 9, f' हो गया। अब f' को आप 0 कर दीजिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए हमें। तो 3x² - 12x + 9, अब देखिए 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x² - 4x + 3, यही है ना। तो इसका आपको फैक्टर बनाना, 3 तो 0 हो नहीं सकता। x² - x -3x + 3 x - 1 -3x - 1, तो x - 1 × x - 3 आ गया। ये कब 0 होगा, जब x बराबर 1 होगा और x बराबर 3 होगा। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप 1 और 3 तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारा f'' निकालना। तो f' तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, 3x² का क्या हो जाएगा, 6x - 12, 6x - 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, f1" पे और f" पे 3 पे निकालना। तो 1 पे निकालिए, 6 × 1 - 12, ये हो जाएगा 6 × 3 - 12। तो 6 - 12 कितना होता है, -6, 6 × 18 - 12 कितना होता है, 6। ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये लोकल मैक्सिमा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये लोकल मिनिमा है, ध्यान रहेगा। अब आपको वैल्यूज चाहिए तो ओरिजिनल पे जाइए, 1 और 3 रख दीजिए। तो मतलब f1 निकालना है आपको, f3 निकालना है। f1 डालेंगे तो ये आएगा 1³ -6 × 1² + 9 × 1 + 15। f3 निकालना है तो 3³ -6 × 3² + 9 × 3 + 15। तो f1 कितना आया साहब, ये आएगा आपका 19 और f3 कंप्यूट करेंगे तो ये आएगा 15। तो वैल्यूज भी आ गई, आप समझ भी गए कैसे करना है। अब आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है और इधर उधर की वैल्यू डाल के नेगेटिव पॉजिटिव निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने आप से अगर करना चाहते हैं तो उसको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = x - 1 x + 2 होल स्क्वायर। इससे ये कंफ्यूज ना हो कि हमें ऑलरेडी फैक्टर मिले हुए हैं, नहीं, क्योंकि ये f(x) है। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले x - 1 रखते हैं, x + 2 होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 × x + 2 और x + 2 का तो खैर 1 ही हो जाएगा, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, x - 1 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो छोड़ दीजिए इसको। अब ये x + 2 बाहर ले लीजिए, अंदर आएगा 2x - 1। इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 2x - 2 कर दूँ क्योंकि यही आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, x + 2, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कितना आ गया, 3x है ना। ये आपका मैंने डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। तो 3x आया, ये आपका x + 2 आ गया। क्लियर है। अब 3x × x + 2 आपको रखना है। अब सेकंड स्टेप हो गया f'(x) = 0, तो इसको 0 रखेंगे तो x = 0 एक मिल गया, x + 2 = 0 रखेंगे तो आएगा x = -2। तो x = -2। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं। अगला तीसरा स्टेप क्या करना होता है हमें, हम f'(x) निकालेंगे। f'(x) तो आपके सामने आई है, ये वाला f'(x) निकाल दीजिए। f'(x) के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका आएगा 3x²
और प्लस 6x। इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं तो आएगा 6x प्लस 6, ये f डबल डैश x आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस डबल डैश x में फोर्थ स्टेप होता है f डबल डैश x में, मतलब f डबल डैश में आपको डालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से हैं, एक 0 डाल देंगे, एक 2 डाल देंगे, मतलब 6 इंटू इसमें 6 इंटू 0 प्लस 6 या 6 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या आया, ये 6 आ गया, ये 12 प्लस 6 हो गया 18। तो आपके पास क्या बना, ये 6 और क्योंकि अभी देखिए ओ ये -2 है, ओ ये एक फॉल्ट हो गया, -2 डालेंगे साहब, तो -2 डालेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू -2 प्लस 6 यानी कि -12 प्लस 6 यानी कि ये -6 आ गया। और पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, 6 इंटू, क्योंकि ये 0 था ना, तो ये 6 और डालना किस में है, ये इसी में 3x² प्लस 6x में डालना है कि इसमें डालना है, अब बताइए मुझे। तो इसी में डालना है, ये 0 डाला तो एक तो 0 आ गया, यहाँ 0 डाला तो इस वाले में 6x प्लस 6, इसमें 0 डाला तो आपको क्या आया 6, और इसी में 6 इंटू -2 प्लस 6 डाला तो क्या आया -12 प्लस 6 यानी कि -6। तो एक बार आपका ये 6 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, -6 जो कि लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमा आएगा, जब लेस देन 0 होगा तो लोकल मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो लोकल मिनिमा आपको मिल गया 6 यानी कि वैल्यू 0 पे, ध्यान रखिए ये 0 डाला था हमने। लोकल मैक्सिमा आ रहा है आपका -6 जो कि लेस देन 0 है, लेकिन ये वैल्यू किस पे आया, -2 पे। अब अगला काम होता है आपको वैल्यूज निकालनी। तो पांचवा स्टेप जो होगा, आपको f0 निकालना है और f -2 निकालना है। f0 इसमें रखेंगे, देखिए ये है 0 -1 और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 रखिए, -2 -1 और ये -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो खैर 0 -1 0 प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया, 0 ये तो आपका -4 दिख रहा है क्लियर, ये माइनस है और ये 4 है तो ये हो गया। ये -3 है और ये तो खैर आपका खुद ही यहाँ पर 2 -2 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो वैल्यूज़ भी आ गई, साथ में आपने लोकल मिनिमा मैक्सिमम बता दिया। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। अब इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, इसको ज़रूर देखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। पहला दूसरा क्वेश्चन ज़रूर मुझे फॉलो करिए, लेकिन मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आपके मदद के लिए है। आपको करना खुद ही है, सीखना खुद ही है, प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना बढ़िया रहेगा। हम पहुँच गए हैं 2/x माइनस 2/x² पे। x ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखिएगा, x लेस देन 0 नहीं हो सकता। पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप f' निकालिए। पहले तो आप गिवन दैट वॉट वो सब लाइनें लिखेंगे, गिवन दिस, फिर अगला लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका, आप अच्छी तरह जानते हैं 2x का 1/x का होता है -/x², ठीक। यहाँ -2 ये हो गया x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं इसको करूँ x² को तो ये x² -2 गया तो -2 x की पावर -2 -1 ये हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ज़रा ये माइनस आ गया ना तो प्लस कर दिया, ये 2 दिख रहा है तो इसको 4 कर दिया और यहाँ पर आपका आ गया x³। यहाँ तक ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बेसिकली ये हो गया 4/x³ माइनस 2/x²। अब आपको ये f' निकाल दिया आपने, इसको बराबर 0 कर दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, f' को आपको 0 रखना है ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए। अब यहाँ पर आप जब ये 0 रखेंगे तो इसके लिए आप क्या है, मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये बचता है कि हम यहाँ पर 1/x² कॉमन ले लें साहब, और बल्कि 2/x² कॉमन ले लें। तो इससे क्या बनेगा, 2/x नीचे आएगा और यहाँ -1 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 - x/x, यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ x² ऑलरेडी है, ठीक है साहब। तो अब ये देखिए, ये हो गया आपका x इंटू x² यानी कि x³ बेसिकली, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा। लेकिन जब आप 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता 0। x ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं इसलिए x³ भी नहीं हो सकता। x³ का मतलब ये है ना कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 - x का 0 मतलब 2 - x ही 0 हो सकता है, यानी कि x बराबर 2। तो x बराबर 2 ये आपका एक पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकता। तो तीसरा काम क्या करेंगे, ये तो आपको x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये आपका मैं आपको f'' निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4x³ जाएगा, 3 4 12 माइनस में आएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 2 ये x², ये x -2 जाएगा तो 2 ये प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ये नीचे आएगा तो x³। देखिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से पता है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ।
अब नेक्स्ट वाला क्या है, अब इसी f डबल डैश पे आपको 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पे क्या मिलेगी आपको, देख लीजिए, -12, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 4 बाय ये 2 की पावर ये 8 हो गया। तो आप देखिए क्लियर पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर अगर हम जैसे ये इसको थोड़ा ईजी कर लेता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो 1/2 माइनस 3/4 आ गए। तो ये क्या आ गया 4 - 6/8 -2/8 यानी कि -1/4। तो -1/4 जो आया है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है। और मैंने आपको अभी बताया कि लेस देन 0 का मतलब ये लोकल मैक्सिमा है। ओके, ध्यान रहेगा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है तो पांचवा स्टेप क्या होगा, एफ क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 पे निकाल लीजिए। क्या निकालना है यहाँ पर 2/2 इसमें रखना है, 2/2 - 2/2 स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया आपका 1 - 1/2 यानी कि 1/2। तो ये वैल्यू आ गई आपके लोकल मैक्सिमा की x बराबर 2 पर, जो कि हमने डबल डिफरेंशिएशन से निकाला। देखिए अब आपको चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, इस तरीके से हमने किया है और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। डबल डिफरेंशिएशन से ऐसे सॉल्व होता है। ये सवाल हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।